आज के दौर में कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। T20 का दौर है, बैट्समैन बॉलर को थका दे रहे हैं, रन मार मार के उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। कोई 15 का एवरेज देता है, कोई 20 का एवरेज देता है। पिछले सप्ताह एक खिलाड़ी ने 25 के एवरेज से बॉलिंग करी। उस दौर में आप सोच सकते हैं कि कोई खिलाड़ी होगा, वेस्ट इंडीज का बॉलर 15.5 ओवर की बॉलिंग करेगा, 10 ओवर मिडन फेंक देगा, 15.5 ओवर में केवल 5 रन देगा और 4 विकेट ले लेगा। सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इस तरह मेडन यह कर सकता है। पहले के दौर में 1928 में, 1977 में, 1964 में, 1956 में और 1964 में फिर से उस तरह के रिकॉर्ड बने थे। मगर वो दौर टेस्ट का दौर था, जब 5-5 दिन खिलाड़ी खेलते रहते थे और आउट नहीं होते थे। आज वो दौर नहीं है। आज T20 का दौर है। सभी लोग धकड़बाजी बल्लेबाजी करते हुए आते हैं, फास्ट प्लेयर हैं, कम उम्र के खिलाड़ी हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का दौर शुरू हो चुका है। T20 का दौर है। T20 में ODI में भी T20 जैसा मैच होता है और बहुत से खिलाड़ी तो टेस्ट मैच भी ODI या T20 जैसा ही खेलने लगे हैं। उस दौर में वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 15.5 ओवर 95 गेंद में केवल 5 रन दिए, यानी 90 गेंदें उन्होंने डॉट फेंक दी। 4 विकेट भी ले लिए। बेस्ट इकोनॉमी किफायती गेंदबाज का एक नया रिकॉर्ड बना डाला। सीड्स ने 10 मेडन ओवर फेंके और बांग्लादेश को पहली पारी में 164 रन पे आउट करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि वेस्टइंडीज भी जल्दी आउट हो गई, मगर विषय यहाँ ये नहीं है। विषय ये है कि जेसन सील्ड ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे बना दिया। आपको पता है, इससे पहले के जो रिकॉर्ड्स थे वो 1928 में 13 ओवर में 10 मिडन 4 रन 3 विकेट इकोनॉमी 0.30 की थी और वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान बॉब बायट ने बनाया था। वो 1928 का दौर था। उस दौर में ऐसा संभव हो सकता था। फिर दौर 1956 का आया। 1956 में गैरी सोबर्स का नाम आप सबने सुना होगा। वेस्ट इंडीज के धुरंधर ऑलराउंडर थे। उन्होंने एक बार 14 ओवर फेंके, 11 मिडन 3 रन दिए, 1 विकेट लिया, 0.21 के लगभग ना के बराबर रन दे दिए। उस दौर में 1956 में भी ये संभव था। 1964 में भारत के बाबू नाडकर्णी ने 32 ओवर फेंके, 27 मिडन 5 रन 0 विकेट 0.15 की इकोनॉमी से रन दिए, यानी कोई रन ही नहीं दिया। 32 ओवर में 5 रन नहीं कहलाते हैं। 1964 की बात है। 1964 में दोबारा बापू ने ही यह काम दोबारा से भारत की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ कर दिया। 14 ओवर में 11 मिडन 3 रन फिर 0 विकेट और 0.21 के एवरेज से, यानी बाबू नाडकर्णी ने शायद ये काम एक ही टेस्ट में निश्चित तौर पे किया होगा, क्योंकि 1964 का ही बात है और भारत की तरफ से खेलते हुए दोनों में बार उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही रिकॉर्ड बनाया था। अब दौर 1977 का आता है। 1977 में माजिद खान पाकिस्तान के 10 ओवर में 8 मिडन 3 रन 0 विकेट 0.30 की इकोनॉमी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1977 में उन्होंने ये स्कोर किया था। उस दौर में इस तरह के रिकॉर्ड बनना बहुत आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि हम भी 1990 और 85 से क्रिकेट के शौकीन रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में तो ये मुश्किल नहीं, असंभव था, मगर जेसन सील्स ने इस काम को संभव कर दिया। मैं तो सुबह आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने ये न्यूज़ देखी, तो मैं शॉक्ड हो गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि कोई खिलाड़ी आज के दौर में ऐसा कर सके। आपको पता है, उमेश यादव का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। सील्स ने 0.31 की दिए, जो कम से कम 10 ओवर फेंकने वालों में अप्रैल में 1977 के बाद से श्रेष्ठ इकोनॉमी है। सील्स ने पिछला रिकॉर्ड उमेश यादव के नाम था, जिन्होंने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 ओवर में 9 रन दिए थे। उनका इकोनॉमी 0.42 का था और 3 विकेट भी उन्होंने लिए थे। लेकिन जो रिकॉर्ड जेडन सील्स ने बनाया वो आश्चर्यचकित करता है। मैं कहूंगा कि उन्होंने बॉलरों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और बॉलरों को प्रेरित करने का काम किया कि आप भी बॉलर बने। इस दौर में, T20 के दौर में, कोई बॉलर बनना नहीं चाहता। बॉलर की लाइफ कम होती है, चोटिल हो जाते हैं और अक्सर चोटिल के साथ साथ 35 साल तक खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है और पूरी दुनिया के अंदर बॉलर्स को कैप्टन बनाने का भी बहुत ही कम रिवाज है। मगर सारे के सारे लोग बैट्समैन ही बनना चाहते हैं। मगर जेडन सील्स ने ये बता दिया कि बॉलरों की अभी गुंजाइश बाकी है, आप आइए बॉलिंग करिए। किफायती सील्स ने 0.31 के एवरेज से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे रिकॉर्ड 0.31 का रिकॉर्ड था, लेकिन सील्स ने 5 विकेट भी लिए और 10 मिडन भी फेंके और 15.5 ओवर में एक ऐसा मील का पत्थर बना दिया जो पूरी दुनिया देखेगी, जो पूरी दुनिया समझेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लगातार
मैं देखता हूँ उनके अंदर बहुत टैलेंट और योग्यता होती है, मगर वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ वेस्ट इंडीज़ की ऐसी हैं जो खिलाड़ी आगे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों की फिटनेस भी अच्छी होती है और खिलाड़ी खेलते भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी करते हैं, मगर दुर्भाग्य से वहाँ के बोर्ड की इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिससे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी बहुत सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम बधाई देते हैं तमाम दुनिया के बॉलर्स को कि वो जेडन सील्स के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर बॉलिंग में वो भी एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। जब T20 में बैट्समैनों ने अपनी धमक बना रखी है तो बॉलर्स भी कम नहीं हैं। ये आखिरकार बॉलर्स को दिखाना होगा और उन बैट्समैन को भी दिखाना होगा कि बॉलर पे इकोनॉमी रेट अगर आप 20 का मार सकते हो तो 0.31 का रेट भी आपको फेस करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।